वेलकम टू रक्षिता श्रीवास्तव ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम में, जहाँ पर है म्यूज़िक कंपटीशन और समूह गान प्रतियोगिता है भारत विकास परिषद की तरफ से। तो एज ए जज मैं तो टाइम से पहुँच गई, लेकिन वहाँ पर सारी टीम्स नहीं पहुँची थी, काफ़ी लोग पहुँचे हुए थे। दरअसल हुआ यूँ कि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, बहुत तेज़ अचानक से बारिश शुरू हो गई थी और बीच में बारिश रुकी थी तो मैं चली आई। उसके बाद मेरे आने के कुछ देर बाद फिर से पुनः बारिश शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कार्यक्रम निर्धारित समय से लेट शुरू हुआ। जिसमें श्रीमती रक्षिता श्रीवास्तव, जो 15 वर्षों से सुर साधना संगीत अकेडमी चला रही है, वे क्लासिकल और वोकल म्यूजिक में मास्टर्स है, भरतनाट्यम और फाइन आर्ट्स में डिग्रीधारी है, ऑल इंडिया रेडियो व दूरदर्शन की भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट है। ये कई स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रतियोगिताओं में जज रह चुकी है। आज की हमारी
हिंदी समूह गान प्रतियोगिता के तुरंत बाद ही संस्कृत समूह गान प्रतियोगिता का भी आरंभ हो गया। तो आइए लेते हैं उसका आनंद। और किसी में कुछ कमी ढूंढना, सब बहुत अच्छे थे। चूँकि क्राइटेरिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड देना, तो थोड़ा बहुत आपको भी पता है, किसी की छोटी सी भी गलती अगर जजमेंट में आ गई तो वो काउंट होती है। जैसे कि सर ने कहा था कि आप सबको बुक्स मिलते हैं, उसमें क्राइटेरिया लिखा होता है, पूरे नियम लिखे होते हैं, कितने बच्चे होने चाहिए सिंगिंग के लिए, कितने इंस्ट्रूमेंट में हो सकते हैं। कुछ स्कूल ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, 3 की जगह 4 बच्चे थे, और एक जगह संस्कृत समूह गान में एक मैम आई थी, उन्होंने अपने एक पार्टिसिपेंट को हटाया। तो मैं उस स्कूल से कहना चाहूँगी कि हटाना मतलब होता है कि वो बच्चा भले ही पास रहे लेकिन इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं कर सकता। आपका बच्चा थोड़ा सा दूर बैठा लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा था, और स्टेज ऐसी चीज़ें सब कुछ दिखता है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, और एक तो मुझे भारत विकास परिषद का प्रोग्राम ही बहुत पसंद है, और मुझे आज ही सच्ची बात बताऊं, मुझे दो चीज़ बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। वो आप जो हमें मोमेंटो देते हैं ना, उस पर हमारा नाम लिखा होता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कभी किसी को नहीं बोलना पड़ता कि ये मेरी बेटी ने जीता है या मेरे बेटे ने जीता है। जब भी वो मोमेंटो रखा होता है तो उसमें मेरा नाम लिखा होता है, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है कि वाह, किसी ने कितनी मेहनत की होगी कि मेरे लिए ट्रॉफी पे नाम लिखवाया होगा। तो वैसे तो मेहनत है, जितने भी जजेस ने सबका नाम लिखवाना, स्पेशली वो एक छोटी सी चीज़ है लेकिन एक प्राउड मोमेंट होता है। वो जब भी मैं आज भी ले रही थी तो मैंने सबसे पहले ऐसे पलट के देखा कि मेरा नाम है कि नहीं, क्योंकि यही एक संस्था है जिसमें जजमेंट करने वाले लोगों का नाम उनके मोमेंटों पे लिखा रहता है। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। कुछ लोगों से मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी। कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि संस्कृत समूह गान में प्रस्तुति पे नंबर है, तो कुछ लोग बिल्कुल भी प्रस्तुति नहीं करवाते, बच्चे सिंपल खड़े होकर गाते रहते हैं। अब जिस चीज़ पे नंबर है, अगर आप वो करेंगे तो नंबर तो देखो मिलेगा नहीं, आप नहीं करोगे तो भी नंबर मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। और कुछ लोग प्रस्तुति में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि माइक का ध्यान नहीं रहता, आप माइक से मूव कर जाते हो, एक्शन करने के चक्कर में गाने के बीच में ही आप पेड़ उठा रहे हो तो आपका साउंड चला जाता है। आप उठाओ जब म्यूज़िक बज रहा हो, आप मूवमेंट करो, गाते समय आपका मुंह है वो माइक के पास ही हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गाना का कंपटीशन है, गाने का कंपटीशन है, डांस का नहीं है। आप सब कुछ करिए, गाना मेन फोकस है, उससे आप हट नहीं सकते। बाकी पिछली बार से बहुत सारे स्कूल का ड्रेसअप बहुत अच्छा था, ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा है। एक ऐसा लगता है जैसे हमारे देश से जुड़ाव है। वैसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही कार्यक्रम तो देशभक्ति से रिलेटेड है। हाँ, एक ही कार्यक्रम है जो संस्कृत को प्रमोट करता है, बट बहुत सारे देशभक्ति कार्यक्रम देखे मैंने, जहाँ पर कई बार मुझे ऑर्केस्ट्रा जैसी फीलिंग आती है कि देशभक्ति का कार्यक्रम हो रहा है बट फीलिंग जो है ऑर्केस्ट्रा वाली आती है। और ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ फीलिंग भी देशभक्ति वाली आती है। ऐसा लगता है हाँ, हमारे बच्चों को इंडियन कल्चर के बारे में बताया जाता है, बच्चों का पहनावा से लेकर के बच्चों का जो पूरा मेकअप होता है और जो प्रेजेंटेशन होता है। इवन संगीतकार जो हैं, जो हमारे म्यूज़िक टीचर्स आए थे, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने, कई लोगों ने प्रॉपर राग रागनियों का ध्यान रखा, प्रॉपर राग बेस्ड गाने धुन बनाए उसके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शायद मैं वेट भी करती हूँ, अगर आप कभी नहीं बुलाएंगे तो शायद मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि किसी का वेट करो और वो ना बुलाए तो बुरा लगता है। तो आप एज ए जज बन बुलाना,
एज ए ऑडियंस बुला लेना, क्योंकि ये कार्यक्रम ही मुझे पसंद है। मैं ऑडियंस बन के भी उतनी ही खुश रहूँगी जितनी कि जब तक कि बहुत सारे बच्चे अभी कुछ देर बाद मुझे बहुत कुछ बोलेंगे कि बड़ा स्पीच दे रही है, नंबर नहीं दिया, क्या कमी थी। बेटा हम एक नहीं हैं, हम तीन जज हैं, तीनों अपने अपने फील्ड में माहिर हैं और तीनों के देखने का नज़रिया, सुनने का नज़रिया अलग अलग है। गाना में नंबर नहीं कर सकता, चलिए किसी को कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आई, किसी को किसी और की ज़्यादा पसंद आई, बट ऑलमोस्ट जो टॉप 3 होंगे या टॉप 5 होंगे ना, वो उनमें भी होंगे, है ना। किसी का नंबर गया होगा तो माइनस मान के चलिए, क्योंकि मैंने भी देखा ज़्यादा अंतर नहीं है सब में, बहुत थोड़े अंतर हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड देना होता है तो देना होता है। तो प्लीज़ आप में से कोई नाराज़ मत होना, मैं बीमार पड़ जाऊँगी, ठीक है। आप सब और मेहनत करना, अगले साल इतना अच्छा करना ना कि किसी को भी ये बोलना ना पड़े कि इनको पता नहीं कैसे जिता दिया। सबका एक मत हो कि हाँ इन्हें ही जीतना चाहिए था। आप सबके पास बुक्स होती हैं, म्यूज़िक टीचर से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये गाना अपने क्लासेस में सिखाया करें बच्चों को, जैसे कि पिछली बार सर ने कहा था कि बुक मिलता है आप गाना सिखाइए। प्रोग्राम के समय मत तैयारी करिए, क्योंकि फेस्टिवल्स हैं, एग्ज़ाम है, टेस्ट है आपके। आप शुरू से ही जब आपका सत्र शुरू हो तो देशभक्ति गाने सेलेक्ट कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। 365 दिन में 300 दिन तो एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे ना। 1 महीने का 30 दिन और 1 साल का 300 दिन। जब 300 वाला खड़ा होगा ना तो 30 दिन वाला कहीं दिखाई नहीं देगा। तो आप कोशिश करिए कि 300 दिन की प्रैक्टिस हो, और जब आप मंच पे हो तो बस सबका एक ही हो कि नहीं यही विनर है, ताकि कोई किसी को अंदर ही ये बात ही ना रहे, इवन आपका कॉम्पिटिटर भी बोले कि नहीं भैया हमसे अच्छा तो दिन का प्रस्तुति था। तो मेहनत करिए, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करना आप सबके हाथ में है और आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं और इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करें कि दिन दूनी रात चौगुनी ये कार्यक्रम होता रहे, क्योंकि हमारे खासतौर से मैं रुद्रपुर में हूँ, रुद्रपुर को ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आजकल प्रोग्राम के नाम पे वल्गैरिटी आती है और वो टीवी से धीरे धीरे हमारे नॉर्मल स्टेज पे भी आ गया है। बच्चों को पता ही नहीं है अच्छा मतलब क्या, बच्चों को पता है वाह वाह मतलब, तालियां मतलब, सीटियां मतलब प्रोग्राम अच्छा। अब वो सीटी किस सेंस से बज रही है, बूढ़ी किस सेंस से हो रही है, उन्हें इतना नॉलेज आप टीचर्स ही देंगे, बड़े ही देंगे और ये कार्यक्रम ही देगा। क्योंकि जब टीचर यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करके लाएंगे तो उनको सिखाया जाएगा कि बेटा कपड़ा ऐसा होना चाहिए, गाना ऐसा होना चाहिए, खड़े ऐसे होना है, मूव्स ऐसे देने हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारत की संस्कृति को सिखाने का काम भारत विकास परिषद कर रहा है और भगवान करिए खूब बढ़े और पूरे भारत में भारत विकास परिषद का नाम तो है ही, पहले से है, पर एक भारतीयता जो भारत विकास परिषद फैलाना चाहता है वो सब जन जन तक पहुँचे और सभी लोग इस चीज़ को अपनाएं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करती हूँ। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था क्योंकि बहुत गाने संस्कृत के भी थे, तो मैंने उन सबको हटा दिया क्योंकि मुझे मालूम था इतना लंबा ब्लॉग तो आप सब देखते ही नहीं हैं, तो इसलिए मैंने ब्लॉग को शॉर्ट कर दिया। बाद में पुरस्कार वितरण हुआ जिसमें हम लोगों को भी सम्मानित किया गया स्टेज पर बुलाकर। तो उन सब की मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी, बट मैंने फ़ोटो बनाई थी जो मैंने अभी आपको दिखा दी। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सभी ब्लॉग को देखते रहिए। बाय बाय।